Good morning, everyone. Chapter is here NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और इस चैप्टर में अब हम लेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास में। मोस्टली अपन ने क्या क्या कर लिया इसमें, एनपीओ का मीनिंग था, फीचर्स था हमारे पास में, और नेक्स्ट था अपने सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट था, नेक्स्ट था हमारे पास में क्या कहते हैं वो कंज्यूमर आइटम्स का ट्रीटमेंट था हमारे पास में, है ना। अब हम लेते हैं कुछ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास में। एक्चुअली इसमें 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास में। तो अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है ना। और टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन लिए मैंने मोस्टली, और मोस्टली अच्छे क्वेश्चन का सोल्यूशन में इसमें डाल दूंगा आपके पास में। तो क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में, सिंपल से आपके पास में देखो क्वेश्चन 40 लिया है मैंने आपके पास में। ये कहता है प्रिपेयर द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, हमें देखिए रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी देगा आपके पास, बैलेंस बीडी का मींस कैश इन हैंड, ठीक है ना। अब रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट से बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये ध्यान रखो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो पहली बात तो रेवेन्यू इनकम आती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होती है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल की आपके पास में, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट आपके पास में, वो इसमें नहीं आते, सिंपल सा, ठीक है। उनका प्रॉफिट लॉस जरूर आता है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचना भी इसमें नहीं आता आपके पास में, ठीक है ना, क्योंकि कैश रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है पास। तो 40,000 का फर्नीचर बेचा है 30,000 में, तो कितने का लॉस हुआ, 10,000 का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जरूर आ जाएगा, लेकिन किसी फिक्स एसेट का बेचना, ठीक है ना, इसमें नहीं आता ना खरीदना। डोनेशन आज में आ जाएगी, रेवेन्यू है। सैलरी इसमें आ जाएगी, रेंट आ जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगी। डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड का मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट की है कहीं अपन ने, तो ये नहीं आता हमारे पास में। फर्नीचर फिक्स एसेट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगी। बाइसिकल बैलेंस शीट में जाएगी, और बैलेंस शीट दे रखा है कैश आपके पास में, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर नहीं आता। तो हमें सिंपल सा बनाना क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिंपल सा आपके पास में। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो आपके पास में हेडिंग डालते हैं अपन सिंपल सा आपके पास में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जो प्रॉफिट लॉस की हेडिंग की सेम हेडिंग यहां पर आपके पास में आती है, और सेम एज किसकी तरह, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। प्रॉफिट लॉस में डीआर साइड में क्या देता है, एक्सपेंसेस, और सीआर साइड में इनकम। तो सेम वो चीज यहां पर है, यहां लिख देते हैं एक्सपेंडिचर, और यहां लिख देते हैं आपके पास अमाउंट, और यहां लिख देते हैं इनकम, और क्या लिखते हैं, अमाउंट आपके पास में। अब हमें यहां दे रखा है, क्या दे रखा है, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट से आपको क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो पहली चीज तो ध्यान रखोगे, एक्सपेंडिचर में ओनली फॉर यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, और यहाँ रेवेन्यू इनकम आती है, और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जाते हैं बैलेंस शीट में। तो हमें ये देखना है कि कैपिटल इनकम कौन सी होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। सबसे पहले रखूंगा पेमेंट साइड, उसमें इस साइड है, तो पेमेंट का आ जाएगा टू साइड में, पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट बाई साइड, तो यहाँ आएगा टू साइड में, टू सैलरीज, है ना। सैलरीज का अमाउंट कितना रखा है, 4,80,000 दे रखा है आपके पास। नेक्स्ट दे रखा है टू रेंट, और रेंट का अमाउंट दे रखा है आपके पास 50,000। रेंट इज टू स्टेशनरी, तो स्टेशनरी भी इसमें आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी कितनी, 20,000 रुपए की। अब आता है डिफेंस बॉन्ड। डिफेंस बॉन्ड क्या होता है हमारे पास में, इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड। फर्नीचर असेट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगा। बाइसिकल असेट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगी। अब इस साइड आते हैं आपके पास में, बैलेंस बीडी और सीडी कैश इसमें आते नहीं, कहां जाते हैं, बैलेंस शीट में। अब आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसी इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, तो बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे रखा है आपके पास में, कितना दे रखा है, 9 लाख रुपीज हमें दे रखा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का बेचना, सिंपल से इसमें आता ही नहीं आपके पास में, क्योंकि फिक्स एसेट बेच रहे हैं अपन। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेच रहे इसमें इसका प्रॉफिट लॉस आता है। तो बुक वैल्यू 40 का था, बेचा कितने, 30 में, तो लॉस हो रहा है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक। कितने का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। 40 का कितने बेचा है, 30 में बेचा आपके पास में, हो गया आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन हो गया। बाय डोनेशन, बाय डोनेशन इसमें आता है, लेकिन डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो कहा जाता है बैलेंस शीट में। डोनेशन कितने तक का सिंपल आपके पास में, 10,000 का में क्या रखा है, डोनेशन दे रखा है आपके पास में। तो देख लो कौन सा ज्यादा है, ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम हो, तो क्या निकलता है, सरप्लस या प्रॉफिट, है ना।
तो ये टोटल कितना हुआ, इस साइड का टोटल ज्यादा है, 9,10,000 का टोटल ये हुआ हमारे पास में, ठीक। और 9 लाख का टोटल 10,000 ये हमारे पास में हुआ, 9,10,000 के पास में। तो ये देखो कितना आता है, 0,0,0,0 5,60,000, 9,10 में से लेस कर दो, 3,50,000 का ये डिफरेंस निकल के आता है आपके पास में। तो ये कहलाएगा टू सरप्लस, क्या कहलाएगा, टू सरप्लस, या इसे कहते हैं इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा आपके पास, एक ही चीज पूछी आपके पास में, क्या पूछा है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास में 40 आपके पास में। आगे क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में, आगे क्वेश्चन देखो आपके पास में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 42 आपके पास में। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या क्या दे रखा है, बैलेंस बीडी दे रखा है, बैलेंस बीडी का मींस कैश दे रखा है ओपनिंग, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ईयर आपके पास 31 मार्च 20 है, तो सब्सक्रिप्शन दे रखा है 18-19 का मींस लास्ट ईयर का, और 19-20 का तो हम किस ईयर का लेंगे, करंट ईयर के लेंगे, ठीक है, 350। या फिर अपन क्या करें, दोनों साल का प्लस कर दें और लास्ट का लेस कर दें, नहीं अपन क्या करेंगे 19-20 का ही लेंगे अपन। डोनेशन इसमें आ ही जाएगा, रेवेन्यू होता है, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू होती है, सैलरी एंड वेजेस दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऑफिस एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्पोर्ट इक्विपमेंट क्या होती है, असेट्स होती है, इसमें आएगा ही नहीं, टेलीफोन चार्जेस आ जाएंगे, इसमें एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप कर जाएंगे, और बैलेंस शीट कैश इसमें आता ही नहीं, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है पास। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 31 मार्च 20 का, इसमें इस साल का है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, कोई साल नहीं दे रखा तो किस साल मानेंगे, इसी साल का, तो सैलरी एंड वेजेस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डेप्रिशिएट स्पोर्ट इक्विपमेंट बाय 25%, जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है वो 25% डेप्रिशिएट हो रहे हैं। स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने, 3,40,000 के हैं, इसका 25% कितना होगा आपके पास में, तो ये होगा 8,50,000 आपके पास में, कितना होगा 3,40,000 का 25% 8,50,000 क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट। प्रिपेयर द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो आप क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास में, सबसे पहले लेता हूं मैं एक्सपेंडिचर साइड में, सबसे लेता हूं टू सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस दे रखी है आपके पास 1,60,000 की, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग क्या ऐड होता है, कोई भी ईयर नहीं दे रखा हो तो कंटिन्यू मानते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितने का आपके पास में, 40,000 का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास में, तो ये कितने रुपए हो गए, 2 लाख रुपीज हमारे पास में हो गए। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इसमें आएंगे कितने के, 35,000 के। उसके बाद में क्या है, सिंपल सा स्पोर्ट इक्विपमेंट इसमें आएगा नहीं, लेकिन स्पोर्ट इक्विपमेंट का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट। स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने का आपके पास में, तो 3,40,000 का कितना परसेंट है, 20% है आपके पास में, तो इसका आधा हो जाता है 170, तो इसका 85,000 ये आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन के बाद सिंपल सा हम क्या लें, डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास में स्पोर्ट इक्विपमेंट आ गया, टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, और टेलीफोन चार्जेस कितने के, सिंपल सा 24,000 के आपके पास में। इसके बाद में क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये कितने के, इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके पास 32,000 के। फिर क्या, टेलीफोन ट्रेवलिंग चार्जेस, ट्रेवलिंग चार्जेस, इसका अमाउंट कितना, 65,000। अब बाई साइड में आ जाओ, रिसिप्ट इस साइड में जाती है, बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे रखा है आपको यहाँ पर कितने का है, 2 साल का दे रखा है, 18, 19, 19, 20, हम किस ईयर का लेंगे, करंट ईयर का, या फिर तरीके दोनों साल का जोड़ दें, लास्ट ईयर का लेस कर दें, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का लेते नहीं, तो अपन डायरेक्ट कितने ईयर किस ईयर का लेंगे, 3,50,000 लेते हैं करंट ईयर के पास में। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, पीछे दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 55 का, ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 55,000, कितना हुआ, 4,05,000। और क्या है सिंपल सबके पास में, डोनेशन, तो बाय डोनेशन
सिंपल डोनेशन दे रखी तो यहाँ आएगी। अगर डोनेशन बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग होती है या किसी और के लिए तो नहीं आती इसमें। 50,000 है पास में। बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना है इसमें 80,000 ये है हमारे पास में। तो टोटल के 0,005 5,35,000 ये हो हमारे पास में, ठीक है ना। अब इसका टोटल दिखा लेते हैं पास में। तो ये सिंपल सा कितना था पास में करके देखो आपका 0,0,0 चिंता की होगी 10 5 10 5 10 14 तो 16 5 21 तो 8 11 13 तो 15 13 24 40 तो ये आपका डिफरेंस लगाता है 94,000 का डिफरेंस निकल के आता है आपके पास में। ये निकलेगा टू सरप्लस या इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये 94,000 का हमारे पास क्या निकला है सरप्लस निकल गया आपके पास में। इस तरह से हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर लिया है मैंने 44 आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जयपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट दे रखी है और पेमेंट दे रखी है सिंपल सा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या दे रखा है, बैलेंस बीडी दे रखा है। बैलेंस बीडी का मींस होता है कैश इन हैंड और बैलेंस सीडी का मींस होता है कैश इन एंड का। तो ये तो आते ही नहीं इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर में। एंट्रेंस फीस दे रखी है 2 साल की 18-19 और 19-20 की। हम किस ईयर के लेंगे 19-20 के लेंगे। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 3 साल का 18-19 19-20 और 20-21 का। हम किस ईयर के लेंगे करंट ईयर का। लेकिन 90% ही मिला है आपको। कितना परसेंट मिला 90% मिलता है। तो 90% इक्वल टू क्या है 90,000। तो इसका टोटल अमाउंट निकाल देंगे 10% जो आउटस्टैंडिंग है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो करंट ईयर के लेंगे खाली ध्यान रखना आपके पास। लाइफ मेंबरशिप फीस इसमें नहीं आती। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कैपिटलाइज होती है, एक बार ही मिलती है लाइफ टाइम में आपके पास। तो वो चीज कहते हैं ये जाएगी रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। और बैलेंस शीट की साइड जाएगी लाइबिलिटी साइड। डोनेशन आ जाएगी डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ठीक है ना। अब डोनेशन फॉर टूर्नामेंट क्या स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो इसमें नहीं आएगी। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, सब्सक्रिप्शन मिला लेकिन गवर्नर पार्टी के लिए स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो इसमें नहीं आएगा। इंटरेस्ट एफडी का 24 रुपए आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आ जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, अब ध्यान रखो ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल देखो 1200 का था, कितने बेचा 500 में, तो लॉस कितने का हुआ 700 का। तो इसमें लॉस ही आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल हमारे पास में। लॉकर सेंट, ठीक है ना। तो लॉकर सेंट हमारे पास में कितने के 6,800 के। इसमें 18 और 19 के कितने 600 रुपए। तो इसमें से कैसे लेस को लास्ट ईयर के हैं। रेंट आ जाएगा 60,000, 15,000 लास्ट ईयर का तो लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 है, 15,000 नेक्स्ट ईयर का तो लेस हो जाएगा। लेस नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर क्या होते हैं लेस हो जाते हैं। स्पोर्ट इक्विपमेंट इसमें आएगा ही नहीं, फर्नीचर इसमें आएगा ही नहीं। सिंपल सा एफडी दे रखी है 1,20,000 की एफडी कराई है अपन ने 1 अक्टूबर को, तो इसमें इंटरेस्ट लगाएंगे सिंपल सा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस सिंपल सा हमको कितने रखे हैं, टूर्नामेंट फंड भी दे रखा है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। तो फंड में से एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आएगा जो अपन को रिसिप्ट साइड में रखा है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी रखे हैं। तो ये कहां जाएंगे सिंपल सा लायबिलिटी साइड में जाएंगे। इसके फंड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट में एक्सपेंसेस क्या जाते हैं लेस हो जाते हैं। बुक्स भी नहीं आती, फिक्स एसेट्स होती हैं। न्यूज़पेपर आएगा आपके पास, प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा पास में। बैलेंस सीडी आपके पास नहीं होता, ये रहता है आपके पास में कैश इन हैंड आपके पास में। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में। सबसे पहले बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके पास में देखो, सबसे पहले हमें लेना है इसमें टू साइड में एक्सपेंडिचर साइड है, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपके पास में, ये एक्सपेंडिचर है आपके पास में, ठीक है ना। अमाउंट है और इनकम है हमारे पास में ये, और ये अमाउंट आपके पास में। देखो आपके पास सबसे पहले लिखते हैं टू रेंट। टू रेंट, रेंट देखा 60,000 का, लेकिन इसमें लास्ट ईयर का देखा 15,000, तो 15,000 लेस कर देंगे लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का लिखते हैं अपन। 45,000 ये आपके पास में आ गया। नेक्स्ट देखा टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो दे रखा है कितना दे रखा है 60,000 दे रखा है, लेकिन इसमें 15,000 नेक्स्ट ईयर का है, वो भी क्या हो जाएगा लेस, क्योंकि किस ईयर का बनाते हैं करंट ईयर का 45,000। आगे देखो आप स्पोर्ट इक्विपमेंट इसमें आते ही नहीं, फर्नीचर में नहीं आता, एफडी इसमें नहीं आती, फिक्स एसेट्स होती है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें क्या दे रखा है रिसिप्ट साइड में डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दे रखा है। तो जो डोनेशन दे रखा है वो कितने का स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो यहां नहीं आएगा। तो इस
रिसिप्ट में से डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, कहां बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्लास में। बुक्स आएंगे नहीं, न्यूज़पेपर टू न्यूज़पेपर क्या है, डेली का खर्चा है, रूटीन का है आपके पास में, और न्यूज़पेपर कितने का है, 1000 का न्यूज़पेपर है हमारे पास में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका अमाउंट कितना है, सिंपल सा 19,000 ये है हमारे पास में। अब आते हैं सिंपल सा सीआर साइड में हमारे पास में। सीआर साइड में क्या क्या चीज आपके पास में, एंट्रेंस फीस, माय एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस 2 साल की देखिए हम करंट ईयर की लेंगे 1920 की 50,000 रुपए, या तो दोनों तरह की जोड़ के लास्ट का लेस कर देंगे, करंट ईयर लेंगे अपन। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लेंगे अपन 19 और 20 का ही लेंगे, कितना है 90,000 रुपए है ना, और ये कितना परसेंट है 90% ही है, इसका में 10% बकाया है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, तो कैसे निकाले, सिंपल सा देखो 90% इक्वल टू क्या है 90,000, यही है 90% किसके इक्वल है 90,000 के, तो अपन क्या है इक्वल टू 90,000, ये आपके पास में, इसको इधर ले जाए अपन 90,000 इंटू 100 बाय 90, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया आपके पास में, 1 लाख का टोटल अमाउंट आपके पास में हो गया, कितना हो गया 1 लाख टोटल आपको मिलना चाहिए था, 1 लाख में से कितना मिल गया 90,000, तो आउटस्टैंडिंग कितना कहलाएगा, करंट ईयर का 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, कितना होगा 1 लाख रुपए, ये हो गया। मैंने क्या किया 90% किसके इक्वल है 90,000 के, तो 90/100 इक्वल टू ये, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे अपन, तो ये आएगा 1 लाख टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है लाइव मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, वन टाइम मिलती है तो कैपिटलाइज होती है, कैपिटलाइज आइटम कहां जाते हैं बैलेंस शीट में, डोनेशन आ जाएगी आपके पास में, माय डोनेशन, सिंपल डोनेशन यहां आती है, लेकिन डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती तो सिंपल सा आपके पास में नहीं आती हमारे पास, ठीक है। इसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आएगी, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी स्पेसिफिक ये भी नहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, माय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितने का दे रखा है 2400 को दे रखा है। अब देखो हमें एफडी दे रखी है, क्वेश्चन में क्या दे रखी है एफडी दे रखी है, आप देखो तो पेमेंट साइड में वो हमारी असेट्स होती है, और एफडी कितने की है 1,20,000 की एफडी है, इस पर 8% की रेट से इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अक्टूबर में कराइए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको, कितना बनता है 4800 बनता है 4800, जिसमें से कितना मिल गया आपको 2400 मिल गया, बाकी कितना रह गया आपके पास में 2400, वो कहलाएगा एड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 2400 रुपए, ये करते थे ना पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो चीज आपके पास यहां आ गई 4800 रुपीज। आगे देखो आप सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आ जाएंगे, माय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने के, सिंपल सा जी आपको दे रखे हैं 300 रुपए के, ठीक। आगे दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मेटल, 1200 का जो स्पोर्ट मेटल 500 में बेचा, लॉस कितने को हो गया 700 का, लॉस आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, कितने का है 700 रुपए का, 1200 का था, ठीक है ना, बेचा कितने का 500 का, तो लॉस कितने हो गया 700 रुपए का, ठीक है। ये लॉस वाली साइड है, तो ये हमने जो इंटरेस्ट निकलता उसका ये आपके पास वर्किंग नोट है ना, ये इस तरह से निकला आपके पास में। आगे देखो नेक्स्ट क्या लॉकर्स, नेक्स्ट आपके पास में ये हो गया बाय लॉकर्स रेंट, बाय लॉकर्स रेंट, ठीक है ना। तो सिंपल से हमारे पास में ये है कि क्लब है कोई, तो लॉकर्स किराए पे दिए होंगे, उसका किराया तो कितना है 6,800 रुपए, लेकिन इसमें 600 रुपए लास्ट ईयर के हैं, तो यहां कितना जाएगा 6,200 रुपीज आपके पास जाएगा। अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है, सिंपल आपके पास में। तो देखो इस साइड टोटल कितना आता है, इस साइड का टोटल ज्यादा मेरे पास में 1 लाख तो ये हो गए, 1,20,000 हो गए, 2,20,000 तो ये हो गए पास में, 50,000 ये हो गए, 2,70,000 और 2,70,000 तो एक हो गया आपके पास में, और ये कितना हो गया 0,0
2,81,300 आता है आपके पास, 2,81,300 ये आपके पास हो गया, 2,81,300 तो ये आपके पास हो गया। इसका टोटल कर लेते हैं सिंपल सा, कितना है 90,000 तो ये हो गए 90,91,000, ये तो 1,10,700, तो 2,81,300 में से लेस करते हैं 0 1,70,600, ये आता है 1,70,600 का सरप्लस निकल के आपके पास में आता है, ये आता है टू सरप्लस, ठीक है ना, ये आपके पास प्रॉफिट निकल के आता है सिंपल सा। तो ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन 45, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है आपको। सारे क्वेश्चन आपके पास ये इनकम और एक्सपेंडिचर वाले आपके पास में, छोटे क्वेश्चन आपके पास में, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पर इसमें बैलेंस बीडी दे रखा है, कैश इनकम एक्सपेंडिचर में आता है नहीं सिंपल सा, ठीक है ना। सब कैप्शन दे रखा है 16, 17, 17, 18 और 18, 19, किस ईयर का लोगे, करंट ईयर का लोगे 17, 18 का 6,000, 60,000। डोनेशन दे रखी है बिलियर्ड टेबल के लिए, तो ये नहीं आएगी क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज के लिए है। एंट्रेंस फीस आ जाएगी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन आ जाएगी, सैलरी आएगी, पोस्टेज आएगा, रेंट आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगी, स्पोर्ट मटेरियल आपके पास आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे, फर्नीचर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा लेकिन इसका इंटरेस्ट आएगा, और बैलेंस शीट का मींस कैश इन हैंड ये भी नहीं आता आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 16,200, इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है 16,200 है। ₹1,200 इन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16, 17 फोर सब्सक्रिप्शन, इसका मींस है 1,200 रुपए अभी तक भी आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, ठीक। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल बिगिनिंग एट एंड द ईयर 3,000 और 4,500। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना लगाना है 10% हमें लगाना है सिंपल से आपके पास में। अब बनाना है सिंपल से आपके पास में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये बना रहा हूं आपके पास में एक्सपेंडिचर साइड है, और ये क्या है अमाउंट है, और ये क्या है इनकम हमारे पास में, और ये अमाउंट है आपके पास में। और क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास में 45 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है। तक देखो आपके पास में सबसे पहले मिलेगा उसमें सैलरीज, टू सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट है कि कुछ भी नहीं है, तो सैलरीज कितनी जाएगी 31,500 की सैलरी आपके पास में। उसमें क्या टू पोस्टेज का अमाउंट कितना है 1,250। नेक्स्ट क्या है रेंट में कुछ है क्या, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, टू रेंट कितने का है 9,000 का रेंट हमारे पास में। उसके अंदर क्या है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट कितना प्रिंटिंग स्टेशनरी का 14,000, ठीक। उसके बाद के स्पोर्ट मटेरियल, इसमें आप देखो स्पोर्ट मटेरियल का क्या करना है आपके पास, टू स्पोर्ट मटेरियल कितने का है ये ध्यान देना। हाँ स्पोर्ट 11,500 का है। स्पोर्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते थे। इसमें स्टॉक दे रखा है आपके पास 3,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है इसमें 3,000 का, और लेस क्लोजिंग स्टॉक किसने का है 4,500 का। इसमें प्लस करोगे तो कितना बचेगा 10,000 बचेगा आपके पास में। इसके बाद में क्या है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का अमाउंट रखा है 3,100 रुपीज। ओके नेक्स्ट देखा फर्नीचर, इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन फर्नीचर डेप्रिसिएशन जरूर आएगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमें दे रखा है, फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर कितने का है 20,000 का डेप्रिसिएशन है, ये 20,000 का डेप्रिसिएशन है 10% की रेट से। और फर्नीचर खरीदा कब है 1 अक्टूबर को खरीदा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपके पास में लगेगा पास में। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपके पास में कितना आता है, कितना था 1,000 रुपीज हमारे पास में डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है। ओके नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है इन्वेस्टमेंट इसमें आता ही नहीं आपके पास में, असेट्स होती है। अब आते हैं बाई साइड में, अब पहले लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का अमाउंट लोगे 60,000। अब सुनना आपके पास समझने का क्या है इस पर,
फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 16,200, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 16,200 है, ऐड कर देना चाहिए हमको, है ना। लेकिन एक एडजस्टमेंट और है इसमें, रुपीज 1200 इज एरियर, ठीक है, स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका मीन से 1,200 रुपए अभी तक और भी आउटस्टैंडिंग है। तो हमें यहां दे रखा है, आउटस्टैंडिंग दे रखा है, यहां करते हैं एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का करते हैं। 16,200 रुपए था आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग, ठीक, लेकिन इसमें 1,200 रुपए लास्ट ईयर का अभी तक आउटस्टैंडिंग है, 1,200 रुपए लास्ट ईयर का अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो इसको इसमें इंक्लूड है। हम किसी ईयर लेते हैं करंट ईयर का, तो लास्ट ईयर का इसमें से लेस कर देना आप 1,200 रुपए। आई नहीं मेरी बात समझ आपके पास में? हमने क्या किया, 16,200 इस साल का आउटस्टैंडिंग था, लेकिन वो कहता है कि लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग अभी तक है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, ये था, इसमें ये भी इंक्लूड है आपके पास, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपके पास, 15,000 ये बचेगा आपके पास में। ये समझने का था यहाँ पर, तो 75,000 ये आता है आपके पास में, ठीक है। इसका क्या क्या चीज है हमारे पास में, डोनेशन आएगी नहीं इसमें, एंट्रेंस फीस, ठीक है ना। तो एंट्रेंस फीस कितनी की है आपके पास में, बाय एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस आपको कितने की दे रखी है आपके पास में, एंट्रेंस फीस 1,100 रुपए की दे रखी है आपके पास। और क्या दे रखा है पास में, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, वो कितने की दे रखी है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450 की आपके पास में। अब एक चीज और है पास, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को किया है, तो उस पर इंटरेस्ट अभी कहीं मिला ही नहीं अपन को, तो बाय एक्रूड एसेट्स होती है, बाई साइड जाता है बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आएगा, 70,000 का 10% के रेट से 6/12 कितना आता है, 3,500 ये आपके पास निकल आता है, ठीक है ना। तो 35 निकलेगा आपके पास में, तो ये आपके पास में कितना होगा, 75 तो ये रहेगा, 76,100 तो ये हो गया आपके पास में, और 450 ये आपके पास में 055 76,550 और 3,500 ये यहाँ पे पास में 058 ये आपके पास है 80050 ये आता है 80050, ठीक ना। 80050 में लेस करेंगे, ये आता है 69850 69850 10,200 का टू सरप्लस निकल के आता है आपके पास में, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है आपके पास में। अब मैंने क्वेश्चन नंबर लिया 46 आपके पास में, अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, ये सारे क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट के हमारे पास में हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और दिल्ली फुटबॉल क्लब है, बैलेंस बीडी दे रखा है, बैलेंस बीडी का कैश होता है, ये बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ नहीं आता आपके पास। डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं आएगी क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, डोनेशन दे रखा है, आएगी, ठीक है, सिंपल है। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया है, लेकिन किस काम के लिए है, यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हमारे पास में, तो ये नहीं आएगा हमारे पास में, ठीक है ना। लाइफ मेंबरशिप फीस भी नहीं आती, वंस अ टाइम मिलती है एक बार। मैच फंड नहीं आता, लेकिन ध्यान रखो मैच फंड कितने का, 80,000 का, इस सारे मैच एक्सपेंसेस है क्या है, मैच फंड 80,000 का है, मैच एक्सपेंसेस 90,000 के हैं, तो एक्सपेंस मैच फंड कितने का, 80 का, और एक्सपेंसेस कितने के, 90 के हैं। तो सिंपल सा मैच फंड 80 का है, तो 80 के एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, फिर भी एक्सपेंसेस कितने बचेंगे, 10 के। एक्सपेंसेस ज्यादा और फंड कम हो तो इनकम और एक्सपेंडिचर में किस साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, ध्यान रखना। फंड ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो जितने भी एक्सपेंस बच रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट क्या है, इस सब्सक्रिप्शन आएगी, इसमें लॉकर सेंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आता लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस आता है, एंट्रेंस फीस आएगी, बिल्डिंग नहीं आती, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस सिंपल सा, जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी अपन को 1 लाख की, उसमें से 90,000 खर्चे किए, तो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, ग्रांट में से एक्सपेंसेस क्या जाएंगे, लेस हो जाएंगे। मैच एक्सपेंसेस आई जाएंगे पास में, क्योंकि फंड कितने का, 80 का, एक्सपेंसेस कितने का, 90 का, 10,000 यहाँ आ जाएंगे। फर्नीचर नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं आता, लेकिन इंटरेस्ट आएगा, सैलरी आएगी, इंश्योरेंस आएगा, सैलरी एक्सपेंसेस आएंगे, बैलेंस शीट इसमें नहीं आता, और ये बैंक भी नहीं आता, बैलेंस शीट में जाता है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 द क्लब हैड 550 मेंबर, क्लब में कितने मेंबर्स थे, 550, हर पर्सन पेमेंट करता है 100 रुपए,
550 मेंबर थे, ईच मेंबर पेइंग 100 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना है 55,000। और सब्सक्रिप्शन कितने मिला है अपन को 52 का मिला है आपको। इट मींस 3,000 नहीं मिले, वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल की 10,000 और 31 मार्च की 5,000। तो ओपनिंग वाली आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और एंड वाली क्या हो जाएगी, ऐड। तो सबसे पहले अपन लेते हैं आपके पास में बिल्डिंग आएगी नहीं, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट आपको दे रखा है यंग टैलेंट के लिए 1 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिला है, ठीक है ना। स्पेशल ग्रांट है, स्पेसिफिक पर्पज के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगी, 1 लाख में से 90,000 लेस कर देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, क्योंकि स्पेशल पर्पज के लिए और इसके एक्सपेंसेस यहीं से लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैच फंड देखो, मैच फंड दे रखा है 80,000 का और मैच फंड एक्सपेंसेस दे रखे 90,000 के। फंड कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, अभी 10,000 के खर्चे बचे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट ना जाएंगे टू मैच एक्सपेंसेस, टू मैच एक्सपेंसेस। 90,000 में से 80,000 का तो फंड पड़ा था, पूर्ति हो गई। अभी कितने के एक्सपेंसेस है, 10,000 के एक्सपेंसेस हमारे पास में। और फंड ज्यादा होता है और एक्सपेंसेस कम होता तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में फंड में से एक्सपेंसेस कम कर देते, सिंपल सा, ठीक है ना। टू सैलरीज, सैलरी आपको दे रखी है सिंपल सा, कितने की दे रखी है 70,000 की, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट है नीचे देखो, लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, साल के शुरू का, प्रीवियस का 1 अप्रैल का देखा 10,000 रुपए, ठीक है ना। एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इस साल के एंड का, सिंपल सा कितना है आपके पास 5,000 रुपए, ठीक है ना। 70 पर 75 में 10 करोगे 65,000 ही बचते हैं आपके, 65,000। ओके, नेक्स्ट गिवन है इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस का अमाउंट है आपके पास में 3,500 रुपीज। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस, और अमाउंट है आपके पास में सन्ड्री एक्सपेंसेस का 4,700 रुपीज। ओके, नेक्स्ट कुछ है नहीं, बाई साइड में आ जाओ, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग आएगी नहीं, डोनेशन दे रखा है बाय डोनेशन, सिंपल डोनेशन ही आ जाएगा आपके पास। डोनेशन ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपके पास 50,000। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट आएगी नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसमें से एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे लायबिलिटी साइड में। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, मैच फंड नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन कितने का है 52,000 का मेंबरों से चंदा मिला आपके पास। अब देखो आपके पास क्लब में कितने मेंबर हैं, 550 मेंबर हैं क्लब में, एक मेंबर पेमेंट कर रहा है 100 रुपए, तो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए 55,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए मेंबर से। हमें कितना मिला 52 का, तो कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा 3,000 का। तो यहां लिखोगे आप एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 3,000, तो कितना हो जाएगा 55,000। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में लॉकर्स रेंट, बाय लॉकर्स रेंट, और लॉकर्स रेंट का अमाउंट हमें कितना दे रखा है 4,000 का दे रखा है। फिर आपके पास में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखा है 10,000 का। ओके, ये तो था आपके पास में वो सब्सक्रिप्शन के लिए। दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट कितने का करा रखा है 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट है हमारा, रेट कितनी है 10% हमारे पास में ये है। और कब कराया है जुलाई में कराया है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए देखो आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो आपके पास में गई, हमें मिलना चाहिए सिंपल सा 12,000 मिलना चाहिए। मिला कितना आपके पास 10,000, 2,000 क्या कहलाएगा एक्रूड कहलाएगा, तो एड एक्रूड इंटरेस्ट जो बकाया रह गया कितना रह गया 2,000 रुपीज, ये कितना होगा 12,000 आपके पास में। ठीक, 12,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना 10,000, 2,000 का हमारा क्या कहलाएगा एक्रूड कहलाएगा पास में। अब हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 80,000 का फर्नीचर कितने बेच रहे अपन 1 लाख में, तो फर्नीचर का सेलिंग करना नहीं आता, उसका प्रॉफिट लॉस आता है, तो प्रॉफिट हो रहा है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और इसका अमाउंट कितना है सिंपल सा आपके पास में 20,000 का प्रॉफिट हुआ हमारे पास में। ओके, एंट्रेंस फीस बाय
एंट्रेंस फीस, और इसका अमाउंट कितना दे रखा है, सिंपल सा 50,000 एंट्रेंस फीस का हमें अमाउंट दे रखा है, और कोई एडिशन हमारे पास में बची नहीं है सिंपल सा के पास में। अब इसका टोटल कर लेते हैं सिंपल सा, ये कितना आपके पास में, तो ये कितना 50,000, तो ये हो गया 50,000 आपके पास में हो गया, तो ये हो गया 1,09,000, तो ये हो गया आपके पास में, ठीक है ना। और ये कितना होगा 50 में 70, 82 ये आपके पास में हो गया, 1,91,000 आपके पास में आता है, 1,91,000, 1,91,000। ये साइड कमी है आपके पास में, तो इस साइड टोटल कितना आपके पास में, तो ये आपके पास में 2 सरप्लस, ठीक है। तो ये कितना हो गया 75, तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 8200, ये आपके पास में 002, 83,200 आपके पास ये हो गया पास में। तो 1,91,000 में से लेस कर दो 83,200, 1,07,800, तो ये बचता है 1,07,800 का सरप्लस हमारे पास में बचता है आपके पास में।